नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का सेकंड पेपर। उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, यानी कि जो हमारा शक्ति है, शक्ति से रिलेटेड है, पावर। चलिए शुरुआत करते हैं। शक्ति एक जटिल एवं व्यापक संकल्पना है जिसके बहुत से आयाम हैं। ल्यूकस के अनुसार शक्ति मूलतः विवादास्पद संकल्पना है, लेकिन इसके 3 आयाम हैं। शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना, शक्ति एजेंडा के रूप में, शक्ति संरचनात्मक है जिसके द्वारा लोगों के प्रत्यक्षण परसेप्शन का निर्माण होता है। शक्तिशाली लोग अपने हितों का या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। माइकल फूको, पावर, राइट एंड ट्रूथ। डेविड हेल्ड, पावर एंड लेजिटिमेसी। स्टीवन ल्यूकस, पावर अ रेडिकल व्यू, 1974। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। देखो, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। लॉसवेल के अनुसार राजनीति का सरकार शक्ति को संवारने और मिल बांट कर उसका प्रयोग करने से है। बर्ट्रेंड रसेल के अनुसार मनचाहा प्रभाव पैदा करना शक्ति है, अर्थात अपने अनुसार दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करना। आयाम: सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति इत्यादि। शक्ति किन संकल्पनाओं से अलग है? शक्ति बल, सत्ता, जोड़-तोड़, अनुनय, विनय व प्रभाव से अलग है। ये सभी शक्ति प्रयोग के माध्यम हैं। शक्ति बल, सत्ता, जोड़-तोड़, अनुनय, विनय व प्रभाव से अलग है। ये सभी शक्ति प्रयोग के माध्यम हैं। ठीक है। शक्ति में दंड देने की क्षमता विद्यमान होती है, प्रभाव में यह नहीं पाया जाता। युद्ध शक्ति का नहीं बल्कि बल का द्योतक है। वैधता तथा शक्ति का संबंध: वैधता शक्ति ही सत्ता कहलाती है। वैधानिक शक्ति ही सत्ता कहलाती है। वैधता तथा शक्ति का संबंध: वैधानिक सत्ता ही सत्ता कहलाती है। बेंथम के अनुसार वैधता का आधार सहमति हो सकती है, परंपराएं भी वैधता का आधार है। विषय वस्तु के रूप में शक्ति की संकल्पना उतनी पुरानी है जितना कि राजनीति विज्ञान, परंतु अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में शक्ति आधुनिक युग की देन है। यूनानी विचारक थ्यूसिडाइडस ने अपनी प्रसिद्ध रचना द पेलोपोनेशियन वॉर में राजनीति के रूप में चित्रित किया। भारतीय विचारक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह विचार प्रतिपादित किया कि शक्ति राज्य के बने रहने के लिए आवश्यक है। आधुनिक युग में पहली बार मैकियावेली ने शक्ति राजनीति पर अत्यधिक बल दिया। आधुनिक युग में पहली बार मैकियावेली ने शक्ति राजनीति पर अत्यधिक बल दिया। राजनीतिक नैतिक नियमों के से संचालित नहीं होती, बल्कि शक्ति का अर्जन, शक्ति में वृद्धि ही राजनीति है। राजा को पहले बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। राजा का पहले बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग लंबे समय तक ना हो। ठीक है। और हॉब्स ने शारीरिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के मध्य अंतर स्पष्ट किया। राजनीतिक शक्ति सामाजिक संबंधों की ओर संकेत करती है। समाज में परस्पर संघर्ष और अंतःक्रिया विद्यमान है।
राजनीतिक शक्ति सहमति पर आधारित है। हॉब्स ने शक्ति एवं वैधता में अंतर नहीं माना। हॉब्स ने शक्ति एवं वैधता में अंतर नहीं माना। ट्रीटस्के ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। लॉक एवं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति को सीमित और वैधानिक बनाने का प्रयत्न किया। हन्ना अरेंट और पार्सन्स ने शक्ति को सहमति के रूप में चित्रित किया। ठीक है। राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान के रूप में। बर्टन रसेल के अनुसार शक्ति इच्छित परिणामों को उत्पादित करता है। बर्टन रसेल के अनुसार शक्ति इच्छित परिणामों को उत्पादित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान का विकास शक्ति विज्ञान के रूप में हुआ तथा इससे राज्य और सरकार के अध्ययन की बजाय शक्ति के अध्ययन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान का विकास शक्ति विज्ञान के रूप में हुआ तथा इससे राज्य और सरकार के अध्ययन की बजाय शक्ति के अध्ययन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया। इसके पश्चात हैरोल्ड लासवेल ने अपनी रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में शक्ति को अध्ययन का केंद्रीय विषय बनाया। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विषय वस्तु के रूप में कैटलिन कापलान एवं मार्गन थाउ आदि विचारक ने अत्यधिक महत्व दिया। आधुनिक युग में शक्ति का आनुभविक रूप में अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट डॉल को जाता है। इनकी रचना हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 है। आधुनिक युग में शक्ति का आनुभविक रूप में अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट डॉल को जाता है। बराक ओबार्च ने शक्ति को एजेंडा निर्माण के रूप में परिभाषित किया। शक्ति का आशय